ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। यानी कि इसमें आपको हम संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। इसकी संख्या दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं के भी प्रकार हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में किसी भी प्रकार को, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो वह निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ऐसे गलती क्वेश्चन नंबर तो हम कहीं नहीं रहे, दिमाग कदे नहीं हो। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 की संख्या पद्धति। इसमें हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे कि संख्या कैसे होती है तथा इसका हम बेसिक बताएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आइए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आइए चलिए देखिए, इसके पढ़ते हैं हम संख्या किस प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है, तो देखिए आइए हम पढ़ते हैं संख्याओं को। संख्या होती क्या है? देखिए सबसे पहली संख्या, ठीक है, क्या है? संख्या। क्या है हमारी? संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? से नंबर। अब संख्याएं होती क्या है? देखिए संख्या होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इसके हम प्रकार पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? ये इसके प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कौन कौन सी होती है? एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। पहली कौन सी है? वास्तविक, और दूसरी कौन सी होती है? काल्पनिक। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या, दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे परिमेय संख्या, दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। तो पहले लिखिए, इसका इंग्लिश में लिखिए क्या होता है? इसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी देखिए परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? ये भी होती है दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है हमारी? परिमेय संख्या दो प्रकार की है। परिमेय ठीक, ये और क्यों? पहली कौन सी होती है? हाँ देखो, परिमेय संख्या पूर्णांक। पहली देखिए परिमेय संख्या क्या, ये भी देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली होती है पूर्णांक, दूसरी कौन सी होती है? भिन्न। ठीक, पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। पूर्णांक, ये पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है पूर्णांक, यानी कि हमारा पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या होती है? पूर्ण संख्या, उसके बाद ऋणात्मक संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर या होल निगेटिव। ठीक है, और ये क्या होती है? निगेटिव, निगेटिव नंबर्स। ठीक, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरी होती है हमारी शून्य या जीरो। ठीक,
प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और शून्य यानी कि 0। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या, तो देखिए सबसे पहले क्या है? संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। परमेय संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन सी? पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक। पूर्ण संख्या भी 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक संख्या और शून्य। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या, यह है इनके पार्ट्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसका वर्ग करने पर 0 या 0 से अधिक आए। यानी कि अगर हम वास्तविक संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं तो हमारा जो वर्ग है उसका 0 या 0 से अधिक आना चाहिए। तो क्या है हमारी? ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है। सबसे पहले मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, हमारा 1 है, यानी कि जितनी भी प्लस की पॉजिटिव, जितनी भी प्लस की संख्याएं है, ठीक है, वो सभी इसी का एग्जाम्पल है। और माइनस की भी है, अपॉन वाली भी है, माइनस में भी है। देखिए 1 है, माइनस की 1 है, 1/2 है, माइनस की 1/2 है, √3 है, माइनस का √3, यानी कि रूट में भी कोई भी संख्या हो सकती है। इसी तरह से ये सभी क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। अब होंगी कैसे? देखिए सबका एक एक ले रहे हैं। इसका देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, जो क्या है हमारा 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी ये वास्तविक संख्या है। हमने बताया भी है वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसका वर्ग करने पर 0 या 0 से अधिक आए। यहाँ पर 1 है, 0 से ज्यादा होता है, यानी कि एक क्या होता है? 0 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये माइनस जो 1 है हमारी वो वास्तविक संख्या है। इसी तरह से -1 का होल स्क्वायर करेंगे, वो भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो क्या होता है? 0 से अधिक होता है। इसी तरह से -1/2 का करेंगे, 1/2 का करेंगे, और मैं -1/2 का दोनों का क्या आ जाएगा? 1/4, जो क्या है? 0 से ज्यादा है। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। ये भी क्या है? 1 से 0 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, इसी तरह से ये क्या है? सभी वास्तविक संख्या है। अब आ जाइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम काल्पनिक संख्याओं की तरफ। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 0 से कम आती हैं। यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? हमारा 0 से कम आना चाहिए। यानी कि x² इज लेस देन टू 0, यानी कि 0 से क्या है? कम है, या 0 इज ग्रेटर देन x²। ठीक, तो देखिए क्या है, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या रूट के अंदर -3, यानी कि रूट के अंदर माइनस लगा के कोई भी संख्या लिख दो। रूट के अंदर लगा, रूट लिखा, उसके अंदर माइनस, रूट लिखो, उसके अंदर माइनस के साथ कोई भी संख्या। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, कैसे है देखिए, जैसे कि √3 है, √3 अभी हमने बताया, रूट में -3, ठीक है, का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट पे, यानी कि जब रूट होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? रूट हट जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा? -3। -3 क्या है? हमारा 0 से ज्यादा है, वो सॉरी 0 से क्या है? कम है। तो 0 से कम है, 0 हमारा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से रूट में -1, ये इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा -1। तो ये क्या है? 0 से छोटी है। ठीक है, 0 से छोटी है, तो इसका मतलब ये भी क्या? हमारी काल्पनिक संख्या है। तो ये जितनी भी है, यानी कि रूट के अंदर माइनस लगा हो, उसके अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, ये सभी कैसी है? हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, तो आगे हम ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको वैसे 10th में नहीं है, ये 11th 12th में है, 11th में है चैप्टर। ठीक है, समुच्चय यानी कि सेट, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो अगली देखिए इसी तरह से क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाए, या जिसका मान निश्चित हो, वो सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यानी कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसी की डेफिनेशन हम देखिए, यानी कि वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें, लेकिन Q का मान हमारा 0 ना हो, ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिसका
जिसको हम p अपॉन क्यू यानी कि भिन्न के रूप में लिखते हैं और q का मान हमारा शून्य ना हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है, हर का मान हमारा शून्य ना हो, अंश बटे हर में लिखते हैं हम, लेकिन हमारा हर का मान शून्य ना हो, वो क्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, चाहे हम वो प्लस में ले चाहे हम माइनस में ले, माइनस में भी जीरो में भी कोई भी संख्या हमारी हो सकती है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, माइनस में है, प्लस में है, 0 है, ये सभी क्या है हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, और भी देखिए इनके नीचे देखिए 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 1 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -3 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसमें भी 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अगर यही जरूरी नहीं है, 2 अपॉन 3 है, 5 अपॉन 6 है, इसमें क्या है क्यों 0 नहीं है, यानी कि इधर सब में 1 है, इधर 3 है, इधर C मतलब 6 है। इसी तरह से माइनस में भी हम ले सकते हैं क्या 7 अपॉन 2, ठीक है, ये भी इसमें नीचे 2 है, यानी कि ये क्या है हमारी सभी परिमेय संख्याएं हैं, इनको हमने p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया है और क्यू का मान हमारा शून्य नहीं है। आगे देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखिए अगली देखिए क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में ना लिख सके, यानी कि हम इनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी ठीक है ये कंसिस्ट नहीं करती हैं, यानी कि p बटे क्यू के रूप में, तो ये सभी क्या है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनके एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 2 है, रूट में हमारा 7 है, और जरूरी ये पाई भी इसी में आता है, क्योंकि इनकी मान क्या होता है निश्चित नहीं होता। इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, वे संख्याएं जिसका मान निश्चित नहीं होता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या। आगे देखिए इसी तरह से ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल आप लिखते जाना। ठीक है, आगे देखिए पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, यानी कि जिनके बटे में कुछ नहीं होता है। जैसे अभी हमने कर रहे थे परिमेय संख्याओं के 1/2 किया, 1/2 यानी कि 2 का जब 1 में डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 10, ठीक है, कितने बार आया 0.5, ठीक है, या 0.5। इसका मतलब क्या है, हमारा ये बटा है, एक चीज 2 भागों में बटी है, ये 1/2, यानी कि एक कोई भी वस्तु है उसके कितने भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए, यानी कि आधा आधा। ये पूर्ण हमारा नहीं है, यानी कि पूरा पूरा नहीं है, हमने क्या किया आधा किया, यानी कि बांटा है। बांटा तो हमारा पूर्ण नहीं। हमारे पूर्णांक क्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, ये कहां से शुरू होती है, परिभाषा की क्या कर सकते हैं, वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम लिखना चाहें, एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस में कोई भी संख्या, ठीक है, इसको देखिए बताते हैं, देखिए इस पे बना रहे हैं नीचे, आराम से देखना। ये हमारी क्या है, कोई भी नंबर लाइन है, ठीक है, इधर क्या होता है 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इसी तरह से इस तरह से ये चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक, यानी कि अप टू -1, -2, -3, इसी तरह से -4, और ये भी कहां जाएगा अनंत तक, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर क्या है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक, अपरिभाषित, यानी कि जिसका कोई भी वैल्यू ही ना आए, पता ही चले, हमें ऐसा पता ही नहीं है। देखिए यहां तक अनंत तक का मतलब है हमें कोई भी ऐसा अंक पता नहीं है जिसके बाद कोई अंक ही ना हो, यानी कि हमें किसी भी अंक की लास्ट लिमिट नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी अनंत है, अपरिभाषित है। इसी तरह से इसको कैसा, ये माइनस में है तो माइनस का इनफाइनाइट, इधर क्या होगा प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि इधर भी क्या है, इधर माइनस में था तो माइनस का इनफाइनाइट अनंत तक, इधर प्लस का अनंत तक। ठीक है, ये क्या है हमारी संख्या रेखा है, और यही जो है यही पूर्णांक, यही क्या है हमारे पूर्णांक, क्योंकि इधर क्या है 4 है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, इसी तरह से ये सभी क्या पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या, ठीक है, इनको लिख सकते हैं। अगली नेक्स्ट, ठीक है, चलिए इसको रफ नहीं कर रहे हैं, इसी से समझा देंगे। अगली क्या है पूर्णांक, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए रफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगली क्या है हमारी भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है वे संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इनको कैसे लिख सकते हैं, अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश ऊपर होगा हर नीचे होगा। कोई भी संख्या हो
अभी हमने जैसे लिखा भी था क्या 1/2, ये क्या है 1/2 है, 2/3 है, 1/5 है, ये सब क्या है हमारी ऊपर 1 है नीचे 2 है, यानी कि ऊपर वाला जो 1 है वो क्या होता है अंश यानी कि न्यूमरेटर, नीचे वाला 2 है वो होता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। 1/2 2/3 ये क्या सभी मेरी भिन्न के रूप में है, तो इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आ जाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या। इसमें भी पूर्णांक, ये पूर्ण अंक, ये पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे पूर्णांक और पूर्ण संख्या में से कितना अंतर होता है कि इसमें निगेटिव वाली चीजें आती हैं पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण संख्या में हमारी निगेटिव नहीं आती। वो कहां से शुरू होती है? 0 से। वो कहां से शुरू होती है? अप टू 0, 0 से शुरू होंगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत की। ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या? अगली देखिए ऋणात्मक। ऋणात्मक वाली ये जो है ये क्या है? सब हमारी ऋणात्मक संख्या है। ये क्या है? -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी क्या हमारी ऋणात्मक संख्या है। कैसी? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, ठीक। ये कैसी है? ऋणात्मक संख्याएं है। आगे देखिए ऋणात्मक संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। ये कहां से शुरू होंगी? 1 से। तो देखिए ये क्या है? 1 से, 1 से। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 जो 1 से शुरू होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये बीच में देखिए इसके इनको नेचुरल नंबर और ऋणात्मक निकालने के बाद आपके पास ये एक देखिए ये क्या बचा? 0, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में देखिए क्या है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो लेकिन और हमारी ये प्राकृतिक संख्या कहां से? 1 से शुरू होती है, तो इनमें क्या बचा? सिर्फ 0, यानी कि ये भी दो प्रकार की होगी, कौन सी? प्राकृतिक संख्या और शून्य, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो वह पूछ ले अभी, ठीक है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए इनके हम एग्जाम्पल दोबारा से एक बार लिख दे रहे हैं, जिससे भी किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो वह आराम से कर ले, ठीक है। उसकी समस्या का निदान हो जाए, समस्या ना रहे उसकी। इसके एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं के, ठीक है। सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल 1 है, -1 है, ठीक है। यानी कि प्लस में भी कोई संख्या होती है तो माइनस में भी हो सकती है। प्लस में 1/, में भी कुछ हो सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हमारा हो सकता है, और माइनस रूट में भी कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह से काल्पनिक संख्याओं का देख लीजिए। काल्पनिक संख्या में क्या है? रूट में कोई भी संख्या, रूट लिखो, उसके अंदर माइनस लगा के कोई भी संख्या लिख दीजिए। रूट लगाया, माइनस लगा के कोई भी संख्या उसके अंतर्गत लिख दीजिए। कौन सी है? हमारी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि रूट लगाया उसके बाद -3, रूट -3, रूट -1, रूट -2, ठीक है, कर भी चुके हैं अभी। इसी तरह से परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देख लीजिए। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल जैसे 1 है, 2 है, 3/3 है, ठीक है। और डिवाइड में भी हो सकती है, जैसे 1/6, ठीक है। क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए इनको भी ले लिया है। 2/6, 3/5, कुछ भी ले लेना, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से अपरिमेय संख्या के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? देखिए अपरिमेय संख्या के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जैसे कि पाई है, ठीक है, रूट में 3 है, रूट में 2 है, रूट में 5 है, रूट में 7 है, ठीक है, रूट में 8 है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्ग ना बने वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक। आगे देखिए पूर्णांक लिखा है -∞ टू +∞, बीच में 0 भी होगा। भिन्न यानी कि जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या है यानी कि जो 0 से शुरू होती हैं, ऋणात्मक, ये -1 -2 -3 -4 ∞ तक। प्राकृतिक संख्या 0 से छोड़ के 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। और 0 हमारा 0 है, ठीक है, यानी कि 0 इज द हीरो, यानी कि 0 हमारा एक ऐसी डिजिट है जो हमारी सब किसने 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। इंडिया की देन है 0 और दशमलव, ये इंडिया की देन है, ठीक है। आर्यभट्ट जी ने हमारा 0 की खोज की थी, और ये 0 आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। नाम क्या था उनका? आर्यभट्ट, लिख भी लेना, ठीक है, आर्यभट्ट।
ठीक है, जीरो की खोज की थी। दशमलव वो भी इंडिया की ही देन है, इंडिया में भी दशमलव खोजा गया था। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम। क्या खाती थी तुम?